वो नाम जो मथुरा की गलियों से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन तक गूंजता है। वो प्रेमी जिसके पवित्र प्रेम के किस्से आज तक प्रेम गीत बनकर गाए जाते हैं। वो नटखट माँ का लाडला बेटा जिसके जैसे बेटे के लिए आज भी माएं प्रार्थना और व्रत रखती है। ऐसा शिष्य जिसको छात्र के रूप में पाकर गुरु सांदीपनी अमर हो गए। ऐसा मित्र जिसने विस्थापित और सड़क पर आ गए दोस्तों का हाथ थामा तो पूरे भारत के राजा हो गए। ऐसा गुरु जिसकी कही हुई एक एक बात आज भी वैज्ञानिक से लेकर साहित्यकार, क्रांतिकारी से लेकर राजनेता, छात्र से लेकर विद्वान सभी के काम आती है। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ऐसा तो इतिहास में केवल एक ही पुरुष जन्मा है, देवकी का 8वां पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण। यूं तो हम सभी बचपन से कृष्ण के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आइए आज जन्माष्टमी के पर्व पर सृष्टि रचयिता की कहानी सुनते हैं। कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। इसी तिथि पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण के जन्म लेते ही सभी जगह कहते हैं कि प्रकाश हो गया था। जब वासुदेव कृष्ण के जो पिता थे वो उन्हें गोकुल लेकर आ रहे थे तो अचानक यमुना की जल में लहरें उठने लगी और कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना का जलस्तर कम हो गया था और तभी शेषनाग ने भी कृष्ण पर छाया की थी। कृष्ण ने बाल रूप से लेकर अपने जीवन में कई लीलाएं की और लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया। इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारी खास पेशकश नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वो स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन का विवाह पूरे धूमधाम से करवाया और खुशी से विवाह की सारी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बिठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस तुरंत ही अपनी बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वो अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस को वासुदेव की बात सही लगी, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद डाल दिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया और फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने कृष्ण रूप में ही जन्म लिया है। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दे और उनकी कन्या को कंस को सौंप दे। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास यहाँ ले गए और कन्या को अपने साथ लेकर आ गए। कन्या कंस के हाथ में लग गई। वो कन्या कृष्ण जी कहते हैं कि योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए पटकना चाहा तो कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। और तभी भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने अपना जन्म ले लिया है और वो गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बालपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पर पहुंचकर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनवाया। लेकिन भगवान कृष्ण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद तो प्रारंभ होता है महाभारत की कथा का, जिसके नायक स्वयं कृष्ण है। जहां दुर्योधन के सामने कृष्ण का विराट रूप आता है, जहां वो कुरुवंश की भरी सभा में द्रौपद पुत्री द्रौपदी की लाज बचाते हैं, कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, जो आज तक भटके और मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को राह दिखाता है। कृष्ण की कई लीलाएं, कई चमत्कार हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कृष्ण के 108 नाम हैं,
कृष्ण के सभी भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई गोपाल कहता है तो कोई कान्हा तो कोई मनमोहन। सबके अपने अपने कृष्ण हैं। हम यही कामना करते हैं कि आपके कृष्ण सदैव आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को खबर 100 की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।